हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY योजना के बारे में बात करेंगे। 2020 के बारे में क्या है ये योजना, ये योजना है वो क्या है और इसकी योजना का जो लाभ होता है दोस्तों हमको कैसे मिलेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इस योजना के तहत दोस्तों जो फ्री में पढ़ाई होती है वो कैसे की जाएगी वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट करें, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं आप इंस्टाग्राम मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं MMVY योजना यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2020 में इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं और क्या है ये योजना। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु क्या पात्रता, यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्या है और इसके लिए क्या क्या पात्रता होती हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती हैं जिससे क्या है हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं, वो मैं आपको पूरा बता देता हूं जिससे क्या है आपके सारे डाउट हैं वो कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे अच्छे समझ में आ सके आपको। ओके, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में, देखिए दोस्तों एक बार और ध्यान से सुनना है, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में जो हमारी MPBSC के द्वारा जो परीक्षा होती है 12वीं की क्लास, MP बोर्ड के द्वारा 12th क्लास की जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में अगर हमारे 70% दोस्तों कितने प्रतिशत 70% अगर हमारे अंक आ जाते हैं, 70% अगर हमारी मार्कशीट में परसेंट आ जाती हैं या उससे अधिक प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि मिनिमम कितने होनी चाहिए 70%। साथ ही अगर CBSE या ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें 85%। दोस्तों अगर CBSE बोर्ड से आते हैं आप या ICSE बोर्ड से आते हैं और आपकी 12th क्लास में अगर जो परीक्षा है 12th क्लास की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें 85%, दोस्तों कितने प्रतिशत 85% या उससे अधिक अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं, साथ ही आपका क्या होना चाहिए, साथ ही आपका मध्य प्रदेश के निवासी होने के साथ साथ आपके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास में ये 3 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। या अगर हमने MP बोर्ड से किया है तो हमारी मिनिमम 70% होनी चाहिए, और अगर हमने CBSE और ICSE बोर्ड से किया है तो हमारी 12th क्लास में 85% होनी चाहिए, एक नंबर। दूसरी नंबर हमें हम MP के डोमिसाइल होना चाहिए हमारे पास, यानी कि हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। नंबर 3 पर एलिजिबिलिटी बताई गई है हमारे पिता की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो हम इस योजना में दोस्तों जो कि लाभ ले सकते हैं। आगे लिखा गया है दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्नातक स्तर यानी कि UG BA BCom BSc स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत दोस्तों इस योजना में कौन कौन लाभ ले सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, और कौन सी पढ़ाई करने पर ही हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं तो वो यहाँ पर लिखा गया है स्नातक स्तर यानी कि BA BCom BSc यानी कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर जितने भी सारे कोर्सेज आते हैं उन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं और साथ ही आपके पास में 3 एलिजिबिलिटी होती हैं तो आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत पात्र माने जाते हैं। ओके, इसके द्वारा इस योजना में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अब इस योजना में क्या होता है, ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्तर की शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा, यानी कि आपको कोई भी फीस जो कि पे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शिक्षण शुल्क राज्य शासन के द्वारा जो कि वहन किया जाएगा, यानी कि उनके द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु व्यय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क, मेस शुल्क एवं कौशन मनी को छोड़कर जो शुल्क विनयात्मक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार राजस्व शासन द्वारा निर्धारित किया गया है का ही भुगतान किया जाएगा। यानी कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। ये मान के चलिए स्नातक स्तर पर अगर आप दोस्तों BA, BCom और BSc में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता है दोस्तों कितने रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं तो आपको ओनली 10 रुपये का पेमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ओनली 10 रुपये का पेमेंट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर जो फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आई है BA, BCom, BSc की, उसमें अगर आप MM BY योजना के तहत एडमिशन लेते हैं तो आपको ओनली 10 रुपये का ही पेमेंट करना होगा और 1 भी रुपये का आपको पेमेंट करना नहीं होगा। तो ये होती है दोस्तों हमारी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। ये योजना की कौन कौन सी पात्रताएं वो मैं आपको फिर से एक बार और हाईलाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इस योजना में हमको क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। हमको सबसे पहले MP बोर्ड के द्वारा पास होना चाहिए। अगर हमने MP बोर्ड के द्वारा 12th किया है तो हमारी 70% होनी चाहिए मिनिमम। और साथ ही अगर हमने CBSE और ICSE बोर्ड से किया है तो हमारी जो 12वीं क्लास में 85% होनी चाहिए। साथ ही हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और हमारे पिता या पालक की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर हमारे पास में ऐसा होता है तो स्नातक स्तर की यानी कि अंडर ग्रेजुएट के जितने भी सारे कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज में न्यू एडमिशन के लिए क्या होता है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत जो शिक्षण शुल्क होता है, जो फीस होती है दोस्तों हमारी, वो राज्य शासन के द्वारा वहन की जाती है। यानी कि हमको कोई भी जो कि पेमेंट नहीं करना होता है। ये होती है पूरी हमारी कौन सी होती है योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। इसके तहत हमको 10 रुपये का पेमेंट करना होता है और 1 भी रुपये का हमको पेमेंट नहीं करना होता है। तो ये है जानकारी जो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आप इस योजना के पात्रता रखते हैं, अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं तो आप ज़रूर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए, जिससे क्या है हमारी एक भी फॉर्म फीस नहीं लगेगी और हमारी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई परेशानी होती है कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें जो भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं। और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर देना है दोस्तों। मैंने इस वीडियो में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या सभी छात्रों में इस योजना के बारे में, इस योजना के तहत जो लाभ दिया जाता है, इस लाभ के बारे में सभी छात्रों को पता चल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है इस वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, और इस योजना का लाभ जरूर लें।